हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी बिलीव इन लव, जिसको लिखा है टेलर्स ऑफ टेल जिन्हें, और सा क्रिएट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 222 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 223 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अचित को अच्छे से पता था कि उसे अब क्या करना है। वो जानवी को खोना नहीं चाहता था। अचित अपनी कार में बैठ कर वहाँ से जानवी के घर के लिए निकल गया था। जानवी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अचित उससे मिलने उसी के घर आ रहा है। जानवी इस समय उदास थी कि उसने खाना भी नहीं खाया था। वो घर आने के बाद सीधे अपने रूम में जा चुकी थी। इधर जानवी के पेरेंट्स आज किसी पार्टी में जाने की वजह से घर मौजूद नहीं थे। जानवी ने घर आकर अपने कपड़े चेंज करते हुए सीधे अपने बेड पर लेट गई। जानवी तब से अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही है, तुझे इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है? मुझे तो उससे कोई प्यार था ही नहीं, और दूसरी बात, उसने तुझे ज़बरदस्ती इंगेजमेंट की थी। तू कैसे भूल सकती है जानवी? जानवी के दिल में और दिमाग में जैसे जंग छिड़ी हुई थी जब उसके घर की डोरबेल बजी। जानवी को लगा शायद उसके मॉम डॉट आ गए, लेकिन जहाँ तक उसे याद था उन्हें आने में टाइम लगने वाला था। जानवी ने जाकर डोर खोला तो सामने उसे अचित खड़ा हुआ नजर आया। जानवी अपने सर पे हाथ मारते हुए खुद को समझाया, यार जानवी, क्यों उस बंदे को अपने दिमाग में इतना हावी होने दे रही है? देख, अभी तुझे यही दिखाई दे रहा है। अचित ने जानवी के चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए उससे पूछा, तुम ठीक हो? तब से देख रहा हूँ कुछ ना कुछ बड़बड़ाई जा रही हो। जानवी को अब सच में शौक लगा कि वाकई में अचित उसके डोर पर खड़ा है। अचित ने जानवी से पूछा, अगर तुम्हारा बड़बड़ाना हो गया तो मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? जानवी ने फौरन अचित के लिए जगह छोड़ दी। अचित अंदर घर के अंदर आ चुका था। अचित ने सबसे पहले यही पूछा, अंकल आंटी दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या लोग सो चुके हैं? जानवी ने अचित को जवाब दिया, वो मैं मॉम डैड पार्टी में गए हैं, उन्हें आने में देर हो जाएगी। अचित के मुंह से ये सुनते ही कि अचित के मुंह से सुनते ही उसने ये निकल गया। जब जानवी ने उससे पूछा, कुछ कहा आपने? अचित ने अनजान बनते हुए कहा, वही जो अभी भी थोड़ी देर पहले तुम बोल रही थी। जानवी को अच्छे से पता था कि वो क्या बड़बड़ा रही थी। अचित ने जानवी को एक गिलास पानी पिलाने के लिए कहा, जिसके बाद जानवी वहाँ से पानी लेने किचन में चली गई। इतने टाइम में अचित वहीं सोफे पर डेरा जमा के बैठ गया। जानवी ने पानी की गिलास अचित के सामने करते हुए उससे पूछा, क्या आपको सच पता चल चुका है? अचित जो जैसे इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब बात शुरू हो, उसने जानवी की बात का जवाब दिया, हाँ, मुझे आज ही कुछ पता चला है कि मैं मदन सिंघानिया नहीं बल्कि अचित वालिया हूँ। मैं एक बेटी का बाप हूँ। और इतना कहते हुए अचित खामोश हो गया। जब जानवी ने उससे पूछा, और क्या? अचित ने आगे बोलना शुरू किया, और उस रात हमले में मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, जिसका इस समय मुझे नाम तक याद नहीं, और ना ही मैं जानता हूँ कि मेरे लिए उसके लिए क्या फीलिंग थी। इस समय अगर मैं कुछ जानता हूँ तो बस यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। जानवी ने हैरान होते हुए अचित से पूछा, तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है? अचित ने जवाब दिया, है ना, जानवी नाम की एक लड़की है मेरी ज़िंदगी में जो मुझसे प्यार करती है, लेकिन इजहार करने से डरती है। लेकिन आज मैं खुद आगे बढ़ के उस लड़की के सामने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। जानवी अपने दोनों हाथ अपने बीच के चेहरे को टिका कर बड़े गौर से अचित की बातें सुन रही थी। अचित ने आगे बोलना शुरू किया, जानवी, सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता चला कि मुझे कब तुमसे प्यार हो गया। उस दिन तुम्हारा मेरे करीब आना मुझे एहसास करा रहा था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग है। या क्या फीलिंग है? जानवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम श्रेया की माँ बनोगी? अपनी बात पूरी करते हुए अचित ने जानवी के हाथ को अपने हाथ थाम लिया। जानवी की आंखों से गिरने वाले आंसू की बूंदें अचित के हाथों को हल्का सा नम कर दिया था। अचित ने जानवी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके आंसू को आहिस्ता से पोंछा, जिसके बाद उसने झुकते हुए जानवी के माथे को किस किया। जानवी ने अब बोलना शुरू किया, मुझे आज तक किसी को खोने का डर इतना लगा ही नहीं जितना मुझे आपको खोने का लग रहा था। मुझे कुछ अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब इस झूठे रिश्ते में बने हुए मुझे खुद ये रिश्ता सच लगने लगा। उस दिन आपके करीब आने सिर्फ आपकी दिल की धड़कन नहीं बढ़ी, बल्कि मेरा भी कुछ यही हाल था। लेकिन मैं आपको उसके पीछे की सच्चाई बता देना चाहती हूँ कि मैंने वो सब क्यों किया। असल में उस दिन मैं आपके लिए घर सिर्फ आपका डीएनए सैंपल लेने आई थी, जिसके लिए मैंने आपसे नज़दीकी बढ़ाई थी। लेकिन कब वो नज़दीकियाँ मेरे लिए असल बन गई तो मुझे पता ही नहीं चला। अचित ने जानवी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके नज़दीक आते हुए उससे पूछा, तो तुम मुझसे भी प्यार करती हो? जानवी ने आहिस्ता से हाँ में सर हिला दिया। जिसके बाद अचित ने जानवी से आगे पूछा, तो क्या तुम श्रेया की माँ बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जानवी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसके सामने घट रहा है वो एकदम सच है। अचित सच में उसके सामने बैठा है और उससे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। जानवी ने अचित के हाथों को अपने जानवी ने अचित के हाथों को अपने चेहरे पर थामते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ।
पानी भरते हुए जानवी की आवाज़ एक अलग ही खनक थी, जो कुछ देर पहले रो रही थी, इस टाइम पे बहुत प्यारी लग रही थी। जानवी की हाँ सुनने के और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 223 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 224 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 224। जानवी की यहाँ सुनने के बाद अचित का कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अचित ने फ़ौरन जानवी को गले लगा लिया। जानवी के लिए वो पल बेहद ही खुशी भरा हुआ था जब अचित ने उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया। आज मनन के अचित होने का सच जानने के बाद जानवी ने तो अचित की पाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे क्या हो सकता है। जानवी के भाग्य में अचित का होना ही लिखा था, जिसकी वजह आज वो आसार बने थे। अचित ने जानवी को एक्साइटमेंट दिखाते हुए उसके कमर और मजबूती से थाम लिया, जिसके बाद जानवी ने अचित से अलग होने की कोशिश की। जानवी ने अपने दोनों हाथों को अचित की चेहरे पर टिकाते हुए उसे दूर करने की कोशिश की, जिस पर अचित ने बड़े नौटे अंदाज में जानवी के सामने फरमाइश रखते हुए कहा, मुझे मेरी जानवी से वही वाली किस चाहिए जो उसने मुझे कल की थी, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ के सोच सकता हूँ। जानवी ने अचित की पकड़ के अपने सर के झुकाते हुए उसको जवाब दिया, वो तो मैंने यष्टि के प्लान के साथ देने के लिए किया था। अचित ने जिद करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन फिलहाल तुम वो सब मेरे लिए करोगी, और अगर तुम चाहती होगी कि पहल मैं करूँ तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जानवी को समझ आ चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। जानवी ने अचित से कहा, नहीं आप रुकिए, मैं करती हूँ, आप प्लीज़ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अचित ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया, जिसके बाद जानवी के जो हाथ अब तक अचित की चेस्ट पर थे वो अचित के चेहरे पर आ चुके थे। जानवी ने खुद भी अचित के करीब आने का एहसास से अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसके बाद जानवी के होठ अब आहिस्ता से अचित के चेहरे की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही इंच की दूरी से अचित को जानवी की सांसें अपने होठों पर नज़दीक फील हो रही थी। जब अचित ने फुर्ती से जानवी के चेहरे को अपने हाथों से थामते हुए उसके होठों पर बेसब्री से किस करना शुरू कर दिया। असल में तो उन दोनों की पहली किस यही थी, जब दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर लिया था। जानवी तो अचित से खोते खोते बची थी। कहते हैं ना, किसी की अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट उसके ना होने पे महसूस होती है। यही जानवी के साथ भी हुआ था। अचित और जानवी लगभग 10 मिनट तक एक दूसरे से ऐसे ही खुश होते रहे। जब अचित ने जानवी से अलग होते हुए उसके चेहरे पे अपने हाथों को थामते हुए कहा, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ और रुकूं और फिर हमारे बीच लिमिट क्रॉस हो जाए, क्योंकि तुम्हें अपने इतना नज़दीक देखने के बाद तो मेरे लिए अपने ऊपर कंट्रोल करना ही मुश्किल हो रहा है। अचित की इस बात पर जानवी ने अपनी नज़र झुका ली। असल में तो अचित ने अपनी नज़दीक आने से जानवी भी अपना कंट्रोल खोने लगी थी। अचित ने जानवी से कहा, लिसन, मैं तुम्हें जल्द ही लेने आऊँगा। कल ही मैं तुम्हारे मॉम डैड से शादी के लिए बात करने वाला हूँ। मैं अपनी फैमिली को कंप्लीट होते हुए देखना चाहता हूँ। जानवी ने अचित के सीने में समाते हुए कहा, मैं इंतज़ार करूँगी। अचित ने झुकते हुए जानवी के माथे को चूम लिया, जिसके बाद अचित वहाँ से एकांश के घर के लिए निकल गया। इधर एकांश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आज एकांश ने आखिरकार अपने भाई को वापस पा ही लिया, जिसके लिए उसने इतने टाइम तक इंतज़ार किया। एक समय था जब एकांश और बाकी सब ने यह मान ही लिया था कि अचित अब इस दुनिया में नहीं है। एकांश अपने रूम में था जब यष्टि रूम में एंटर करती हुई आई। एकांश तो हमेशा की आदत थी कि यष्टि को अपनी बदमाशी से चौंका देने की। एकांश यष्टि के इंतजार में डोर के पीछे ही खड़ा था। जब यष्टि ने अंदर आते हुए उसने यष्टि की अपने बाहों में समेट लिया। यष्टि ने एकांश के दोनों हाथों को अपनी कमर पर होल्ड करते हुए एकांश से कहा, मैं बता नहीं सकती कि आपको इतना खुश देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। एकांश ने पीछे से यष्टि के शोल्डर पर किस करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, इस खुशी की वजह तुम हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरा भाई वापस मिल गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें इस सब के लिए कैसे थैंक्स करूं। यष्टि के दिमाग में चलाते हुए एकांश ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। एकांश ने फौरन यष्टि से पूछा, और वो क्या है? यष्टि ने जवाब दिया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस आपके फ़ोन में मेरी ली हुई जो फ़ोटोज़ हैं आपको डिलीट करनी है। एकांश ने मुस्कुराते हुए कहा, यार यष्टि, तुम सच में कितनी भोली हो। तुमने ये सब सिर्फ मुझसे वो सिर्फ डिलीट करवाने के लिए किया? यष्टि ने जवाब दिया, सच बताऊं तो मैंने ये सब किसी उम्मीद से नहीं किया था। मैं सिर्फ आपको और श्रेया को खुश देखना चाहती हूँ। उस पार्टी वाली रात में जब मैंने अचित भैया को श्रेया के साथ इस कदर इन्वॉल्व देखा तो मैं समझ गई थी कि इन दोनों के बीच का रिश्ता बस वो धुंधला पड़ चुका है। अचित भैया को खुद इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो श्रेया के साथ कितना ज़्यादा घुल मिल गए थे। अब ये सब बिना किसी रिश्ते के तो फील नहीं कर सकते थे ना। एकांश ने यष्टि को अपनी पकड़ में अपनी तरफ पलटते हुए उससे पूछा, अच्छा तो मुझे इस बात का जवाब दो
हो कि तुम्हारे और श्रेया के बीच हमारी शादी से पहले जो बॉन्डिंग बनी थी उसके पीछे कौन सा रिश्ता था। एकांश की इन सवालों ने यष्टि को आंसरलेस कर दिया था, क्योंकि यष्टि खुद नहीं जानती थी कि वो श्रेया के लिए वो सब क्यों फील करती है। एकांश ने यष्टि का एकांश और यष्टि का एकांश से यष्टि का रिश्ता पहनने से पहले श्रेया से यष्टि का मजबूत रिश्ता बन चुका था। एकांश ने यष्टि के सवाल का जवाब एक्सेप्ट न करते हुए यष्टि को अपने सीने समा लिया, जिसके बाद एकांश ने खुद इस बात का जवाब दिया, असल में तो तुम अपनी क्वालिटी से आज तक वाकिफ ही नहीं हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने बहुत ही स्ट्रांग और ब्रेव लड़की हो, और अपने लिए जीना तुमने कभी सीखा ही नहीं है। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से लेकर आज तक तुमने हमेशा मेरे और श्रेया के बारे में ही सोचा है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी खुशी के बारे में सोचो। यष्टि ने हैरान होते हुए एकांश से पूछा, तो मेरी खुशी किस चीज़ में है। एकांश ने यष्टि के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, माँ बनने में। यष्टि ने शर्माते हुए अपने चेहरे को एकांश में सीने छुपा लिया। अब जब एकांश के उसके पास उसका भाई अचित वापस आ चुका है तो वो अब यष्टि के साथ अपने परिवार को बढ़ाना चाहता था। वैसे भी एकांश और यष्टि को श्रेया को की विश भी नहीं करी थी जो जो उसने उन दोनों से कही थी। इधर सिया और आदि वहां से अपने हनीमून के लिए निकल चुके थे। सिया तो आदि के साथ ऐसी लोकेशन पर जा रही थी जहां आदित्य को अपनी हॉबी यानी कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने का मौका मिल सके, और सिया को आदित्य की वो साइड देखने का मौका मिलने वाला था जिससे वो अब तक अनजान थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 224 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 224 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा भाग जो समझ में आया हूँ आपको और पता लगा हो तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।